सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपना जो टॉपिक चल रहा था भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसका लास्ट टॉपिक अंतिम इसका टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता और उसके कारण। क्रांतिकारी आंदोलन असफल क्यों रहा, वो कौन से कारण थे जो इसके असफलता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था सारा, ये किस तरह से फैला और किस तरह से भारत में इसने सफलता प्राप्त करी थी। वैसे तो देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के एक हिस्से में काफ़ी समय तक फैली रही, पूर्ण जोश और शोर से चलती रही, किंतु यह आंदोलन प्रभावशाली नहीं हो सका। इसके पीछे अंग्रेजों साम्राज्य को पलटने के भारतीय क्रांतिकारियों के जो प्रयत्न थे या जो उनके सपने थे वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि क्रांतिकारियों से सरकार बहुत घबरा गई और उसने क्रूर तरीके से दमनकारी उपायों का सहारा लिया। अनेक दमनकारी कानून निर्मित किए गए, उन्हें कठोरता से लागू किया गया। सभाओं, संगठनों और क्रांतिकारी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए। यद्यपि क्रांतिकारी भावना पूर्ण तरह से समाप्त नहीं हुई या पूर्ण तरह से उनका विनाश नहीं हुआ, इसके आगे भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने ये संगठन काफ़ी टाइम तक चलाया, किंतु फिर भी क्रांतिकारी भारत में आंदोलन इनका सफल नहीं हो सका। उनकी असफलता के कई कारण हैं, जिनमें कुछ कारण अपन यहाँ पर देखेंगे। इसमें बच्चों देखते हैं अपन, फर्स्ट कारण था जनता के समर्थन का अभाव। भारतीय समुदाय के प्रत्येक छोटे वर्ग ने ही क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था। अधिकांश प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा उच्च मध्यम वर्ग ने इस प्रकार के प्रयत्नों का आलोचनात्मक दृष्टि से देखा था। इनके अतिरिक्त क्रांतिकारियों न तो जनसाधारण, न मध्यम वर्ग और न कांग्रेस जैसी संस्था का समर्थन मिला था, जिसके कारण यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सका। इसको जनता का समर्थन नहीं मिल सका, इसके अभाव में यह आंदोलन असफल हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारियों का कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं था। विभिन्न प्रांतों के संगठन अलग अलग कार्य करते थे, उनमें परस्पर कोई सहयोग या सामंजस्य का अभाव था। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक के बाद एक का दमन करना शुरू कर दिया। संगठन के अभाव में वो एक के बाद एक उनका दमन भी होता गया और वो संगठन था नहीं तो वो टूटते भी चले गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अस्त्र शस्त्रों का अभाव। कोई भी क्रांति शुरू करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का होना बहुत ज़रूरी होता है और क्रांतिकारी आंदोलन की सफलता हथियारों पर निर्भर करती थी, लेकिन इनके पास में अस्त्र शस्त्र का अभाव रहा। उन्हें अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी। चोरी छुपे हथियार मंगाते थे, परंतु सरकार उनके प्रति सदैव सचेत रहती थी। अपर्याप्त हथियारों से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना इनके लिए असंभव सी बात थी। नेक्स्ट है सरकार की दमन नीति। क्रांतिकारियों के प्रति सरकार की कठोर दमन नीति रही और इस आंदोलन को असफल बनाने के लिए यही कारण सबसे ज़्यादा उत्तरदायी रहा। 1907 में सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक बिल पारित किया। फौजदारी कानून को कड़ा बनाकर अधिकारियों को उन्हें सख्ती से लागू करने की आज्ञा दी गई। इसी प्रकार से देखते हैं कि 1908 में समाचार पत्र संबंधी कानून व 1910 में प्रेस संबंधी कानून बनाकर समाचार पत्रों पर कठोरता से प्रतिबंध लगाया गया। जरा सी शंका होने पर भी लोगों को कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया जाता था। उनकी दमनकारी नीतियों ने भी इस आंदोलन की कमर तोड़ दी थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने और उनके सत्य अहिंसा के सिद्धांत ने क्रांतिकारियों की विफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी जिस जोश और जिस आक्रामक तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उसके विपरीत महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके कारण भी क्रांतिकारी विफल रहे। आगे देखते हैं गुप्तचर विभाग की सक्रियता।
ब्रिटिश सरकार का गुप्तचर विभाग बहुत कुशल था। क्रांतिकारियों की अधिकांश गतिविधियों की सूचना तुरंत सरकार के पास पहुंच जाती थी। कई बार तो क्रांतिकारी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से कर भी नहीं पाते थे, उससे पहले सरकार के पास में एक खबर पहुंच जाती थी और वो उन्हें दबोच देती थी। ये कारण भी इनकी असफलता के लिए हम मान सकते हैं। नेक्स्ट कारण था देशद्रोहियों का योगदान। मतलब कि क्रांतिकारियों की गुप्त योजनाओं की सूचना सरकार को देकर देशद्रोही उनके मंसूबों पर पानी फेर देते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय विद्रोह की योजना की जानकारी सरकार को देकर कृपाल सिंह नामक एक देशद्रोही ने विश्वासघात किया इन क्रांतिकारियों के साथ में। इस प्रकार से सरकार इन प्रमुख कारणों की वजह से इन क्रांतिकारियों को सफल नहीं होने देती थी और यही कारण थे कि क्रांतिकारी अपने मंसूबों में असफल सिद्ध हुए। धन्यवाद।